हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा हेल्थ इंजीनियरिंग ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का मुलाजमतों की मुस्तकिली का मुतालबे के लिए ऐवान वज़ीर आला के बाहर 7 क्लब चौक पर धरना दे दिया है। पंजाब भर से सैकड़ों मुलाजमीन धरने में शरीक हैं और मुलाजमतों की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद उनके क्या मुतालिबात हैं, क्या शिकवे शिकायत हैं, जान लेते हैं रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुलाजमतों की जो मुस्तकली है उसका मुतालबा लिए ऐवान वज़ीर-ए-आला के बाहर क्लब चौक माल रोड पर धरना दे दिया है, जिसमें ख़ातीन समेत सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो शरीक है। अपने मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी इन लोगों की जानिब से की गई है, जबकि मुतालबात की मंजूरी तक और जो नोटिफिकेशन है मुलाजमतों की मुस्तकली का वो जारी होने तक इन लोगों का कहना है कि यह धरना जारी रहेगा। मेरे साथ कुछ धरने में शुरका मौजूद है, इनसे बात करके मजीद जो है वो इस धरने का लायामल जानते हैं। जी बताइएगा जी, कब तक ये धरना जारी रहेगा और क्या पहले भी आपसे कई बार वादे किए गए हैं कि आपकी ये मुलाजमतें जो है उनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MC आला चौधरी, सदर एपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बारहा दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किए, धरने दिए, एहतजाज किए, अफसरशाही के साथ टेबल पर भी बैठे और अफसरशाही के कहने के ऊपर ही 4 सेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने भी इन मुलाजमीन को रेगुलर करने का कह दिया था। उस पर समरी भी बन गई, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें जो मुलाजमीन को उनका हकूक़ देना नहीं चाहती, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ फैसला दिया। मैं अब मुतालबा करता हूँ परवेज़ अली साहब से कि जनाब मोहतरम, ये आप ही के हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, आप ही के भर्ती करदा बच्चे हैं, ये आप 15 साल हो गए इनको सर्विस करते हुए। ये अफसरशाही जो कहती है पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी। ये बताइए अब क्या लायामल है धरने? लायामल ये है कि ये बच्चे 15 साल से सड़कों पर रुल रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, ये सुनते नहीं हैं। तो हमारा यही फैसला है कि अब हमारा हक हमें मिलेगा तो हम परवेज़ इलाही साहब को यहीं पर हार पहनाकर उनको सर पर बिल्कुल, जब तक मुलाजमतों की मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, ये धरना जो है वो जारी रखने का अंदिया जो है वो यहाँ पर शरीक मुजाहिरीन की जानिब से दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि 15 साल सर्विस के 1424 मुलाजमीन जो कि पंजाब भर में जो है वो तैनात हैं, उनको मुस्तकिल करने का बारहा जो है वो वादा किया गया, मगर 15 साल गुजरने के बावजूद भी उन मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया गया है, जिस पर मजबूर होकर अब हमें ये धरना जो है वो देना पड़ रहा है। ये लोग अपने साथ बिस्तर और दीगर ज़रूरी साजो सामान लेकर आए हैं। इन लोगों का कहना है कि जितने दिन भी हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा, हम यहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे और नोटिफिकेशन जारी होने तक ही हम ये जो धरना है यहाँ से ख़त्म करेंगे। जी, नोटिफिकेशन जारी होने तक इसी तरह धरना दिए रखेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रुमेल थे, आगाह कर रहे थे कि पंजाब में ज़राए आमदन की हसूल में बेकायदगियाँ। ज़राए आमदन में बेकायदगियों की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। पंजाब हुकूमत की इंटरनल कंट्रोल में लापरवाही का इंकशाफ हो गया है। इंटरनल कंट्रोल में लापरवाही से ज़राए आमदन में 7 अरब की कमी हो गई। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामी, बताएगा क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के बाद पंजाब में जो रेवेन्यू के हवाले से खासतौर पर जो बेकायदगी हैं उस पर बाकायदा AG ऑफिस की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली को पेश की गई। इस रिपोर्ट में इंकशाफात ये किए गए कि इंटरनल वीकनेस जो है वो पंजाब में बढ़ती जा रही है और फाइनेंशियल कंट्रोल्स ना होने के बायस जो लेस रिकवरी है इससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है और इसमें प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर खास तौर पर। अली रामी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब फैसल शाहकार 12 रोज बाद CPO दफ्तर पहुंच गए। IG पंजाब तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज ग्रेड 20 और ग्रेड 21 में पुलिस अफसरान को तरक्की दी गई थी। IG पंजाब फैसल शाहकार 12 रोज़ के बाद CPO दफ्तर पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि IG पंजाब तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ग्रेड 20 और ग्रेड 21 में पुलिस अफसरान को तरक्की दी गई थी। महकमा माहौलियात की टीमें आलूदगी की आड़ में माल बनाने में मसरूफ हैं। गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ टोटल 9 स्क्वाड्स कायम कर रहे हैं। 4 स्क्वाड महकमा माहौलियात को देख रहे हैं। 5 स्क्वाड की निगरानी DO महकमा माहौलियात कर रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की टीमें आलूगी की आड़ में माल बनाने में मसरूफ हैं। टोटल 9 स्क्वाड जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 स्क्वाड जो है वो महकमा माहौलियात के हैं, जबकि 5 स्क्वाड डीओ के हैं। और गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ 4 स्क्वाड काम कर रहे हैं। एक स्क्वाड फैक्ट्री को सील करके जुर्माना कर देता है, जबकि उसी जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर के स्क्वाड है वो वहाँ जाकर डी सील कर देते हैं। डीओ फैक्ट्रियों को दोबारा सील करके जुर्माना करते हैं। डीओ फैक्ट्री मालिक को दफ्तर तलब करके फैक्ट्री डी सील कर देते हैं। आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात भी ठेकेदार को खुद फ्राहम करने का कहते हैं। जराये के मुताबिक ये भी बताना था कि फैक्ट्रियां अपने तौर पर स्क्रबर लगवाएं तो उसकी मंजूरी नहीं दी जाती। फैक्ट्रियों को वेलकोस लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने पर मजबूर किया जाता है। फैक्ट्री मालिकान से भारी भरकम पैसा वसूल करके टेस्टिंग की जाती है। मजीद जराये का ये भी बताना था कि वेलकोस लेबोरेटरी में स्मोक टेस्टिंग की सहूलत तक मौजूद नहीं, लेकिन वेलकोस लेबोरेटरी के पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। बावजूद इसके भारी भरकम पैसा जो है वो वसूल किया जाता है और जो हमारी महकमा माहौलियात की टीमें हैं वो सील भी करती हैं और लाख रुपया जुर्माना भी करती हैं, जबकि उसी जगह पर जो डीओ की स्क्वाड है वो वहां जाकर उसको डी सील करते हैं और दोबारा अपनी नई सील लगाकर उनको 50,000 रुपया जुर्माना करते हैं। बहुत शुक्रिया कोमल असलम। DPWD का सरकारी दफ्तर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अराजी की फराहमी का मुतालबा। सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर का कमिश्नर लाहौर को 3 किनाल अराजी अलॉट करने के लिए मरासला इरसाल। महदूद वसाइल के साथ पॉपुलेशन वेलफेयर की सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। मरासले में मजीद क्या लिखा गया है, रादुलशाद से जानेंगे। जी रादुलशाद। ये लाहौर शहर में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास अपनी जो इमारत है वो मौजूद नहीं है। सेक्रेटेरिएट तो मौजूद है लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की इमारत नहीं, जिसके लिए कमिश्नर लाहौर से इस्तफ़ा की गई है कि 3 कनाल का कम से कम कोई जगह जो जरूर एलोकेट की जाए ताकि रेंटेड बिल्डिंग से इमारत तमीर करके वहाँ पर तमाम पर अमले को और अफसर को और तमाम दफातर को शिफ्ट किया जा सके। आपकी बताएं कि इसमें यह भी मुतालबा किया गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो अराजी है वो फराहम की जाए। 3 कनाल अराजी किसी भी तहसील या किसी भी जगह पर जो कि सरकारी हो या अगर नहीं सरकारी तो उसकी तमाम तर वाजिबात अदायगी के बाद ये अराजी फराहम की जाए। अलबत्ता जीवन में ये दूसरी मरतबा ये रिक्वेस्ट की गई है कि अराजी फराहम की जाए। रेंटेड जो इमारत है उसमें दफातर है और अखराजात रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर जो बहबूद आबादी। रादुलशाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन PIA में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज होगा। लाजमी सर्विस एक्ट के दौरान PIA के मुलाजमीन काम से मना नहीं कर सकेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी सईद। बिल्कुल, पाकिस्तान कौमी जो एयरलाइन है पाकिस्तान की PIA में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट है वो नाफिज कर दिया गया है, जो कि 6 माह के लिए है वो नाफिज किया गया है। और इस एक्ट के तहत दौरान जो PIA के तमाम मुलाजमीन है वो काम से मना है वो नहीं कर सकेंगे। और लाजमी सर्विस एक्ट जो है वो कप्तानों हवाई मेजबान समेत तमाम मुलाजमीन पर है वो नाफिज अमल होगा। और इस एक्ट के तहत आला इंतजामिया के दिए गए अहकाम पर काम करने से मना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो लिया जा सकेगा। और लाजमी एक्ट सबक के खिलाफ वर्जी करने वाले PIA मुलाजमीन को 1 साल तक जेल है वो भी हो सकती है, जबकि लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंतजामी कार्रवाई है और वो भी की जा सकती है। और का कहना है कि PIA इंतजामिया ने लाजमी एक्ट 7 अक्टूबर से 6 माह के लिए है वो नाफिज कर दिया है। इससे कबल भी लाजमी सर्विस एक्ट था वो उसका इतलाक है वो किया गया था। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज जाती उम्रा पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपने ख़ानदान के बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी भी की है। सलमान शहबाज ने ख़ानदान के बुजुर्गों और बड़ों की कब्रों पर हाज़िरी दी और उन्होंने फातिह ख़्वानी भी की है। सलमान शहबाज शरीफ ने अपने दादा हाजी शरीफ मरहूम, दादी, चचा और ताई बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा की कब्र पर फातिह ख़्वानी की है। सुलेमान शहबाज जाती उम्रा पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज जाती उम्रा पहुँच गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल देखते रहिए सिटी 42।